ये एक ऐसे लड़के की स्टोरी है जो 19 साल का है। उसका नाम है विशाल। एक इंसिडेंट ने उसको विशाल से वैशाली कैसे बना दिया। अगर आप फुल स्टोरी जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन। तो आज मैं आप लोगों के लिए अगेन एक स्टोरी लेके आ गई हूँ। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये 19 साल के लड़के की स्टोरी है जो विशाल से वैशाली कैसे बना, उस टॉपिक पे है। तो अगर आप फुल स्टोरी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और आई होप ये स्टोरी आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये विशाल नाम के एक लड़के की स्टोरी है जिसकी एज है 19 साल। और उनके डैड का ट्रांसफ़र मुंबई से पुणे हुआ था। तो उनको पुणे सिटी में 1 या 2 मंथ ही हुआ था। वो न्यू उस सिटी में थे। तो ज़्यादा किसी को वो जानते नहीं थे, ज़्यादा जान पहचान नहीं थी उनका। ऐसे उनकी फैमिली में 3 मेंबर्स थे, उनके पापा, मम्मी और वो खुद। तो विशाल एक दिन अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था। तो उनकी मम्मी और पापा घर पे थे। अचानक से उनके घर में एक कॉल आती है उनकी नानी के यहाँ से कि उनकी नानी की कंडीशन ज़्यादा सीरियस है। तो वो जल्दी में ही उनके पापा और मम्मी नानी के यहाँ चले जाते हैं। और विशाल अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था तो वो वहीं पे रह गया। उनके मम्मी पापा पहुँचने के बाद उनकी मम्मी फ़ोन करती हैं विशाल को कि विशाल, आपकी नानी का काफ़ी सीरियस कंडीशन हो गई थी, अचानक से कॉल आई तो हम और आपके पापा यहाँ पे नानी के यहाँ आ गए हैं, इसलिए आपको एक उनकी फ्रेंड थी उनकी मम्मी की, लोकल वहीं पे नज़दीक में ही रहती थी। वो एक ही फ्रेंड थी और किसी से उनकी जान पहचान नहीं थी। तो उन्होंने अपनी फ्रेंड से बातचीत कर ली कि आप मेरे बेटे को कुछ दिन के लिए रख लीजिए, मुझे ऐसे ऐसे अचानक से अपने मायके आना पड़ा, इस टाइप की कंडीशन है। तो उनकी फ्रेंड ने बोला ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे करके विशाल को उनकी मॉम ने बताया कि आप मेरी फ्रेंड के यहाँ रुक जाना, हम लोग अचानक से ऐसे ऐसे नानी के घर आ गए, नानी की कंडीशन ज़्यादा सीरियस है। तो इस वजह से विशाल बोला ठीक है। तो विशाल अपने फ्रेंड के घर से अपनी आंटी के घर को निकला। वैसे ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो उनकी आंटी का घर और उनके फ्रेंड के घर का थोड़ा सा डिस्टेंस था। तो वो अपनी आंटी के घर पहुंचते पहुंचते बहुत पूरी तरह से भीग चुका था, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। तो वो आंटी के घर पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से भीग चुका था। जैसे ही वो अपनी आंटी के घर पहुंचा तो आंटी ने देखा कि ये तो बुरी तरह भीगा हुआ है, पूरे कपड़े से इसके पानी टपक रहा है। तो आंटी ने बोला अंदर आइए और आप कपड़े चेंज कर लो। उनको टॉवल दिया और बोला कि आप जाइए चेंज करके आइए। तो आंटी बोली कि आप क्या पहनोगे। तो आंटी वो अकेले ही रहती थी, वो काफ़ी मॉडर्न टाइप की थी, सिंगल, क्योंकि उनके हस्बैंड से उनका डिवोर्स हो गया था। तो वो अकेले ही वहाँ पे पुणे में रहती थी। तो उनके घर में और कोई दूसरा मेंबर नहीं था। तो ऑब्वियसली यही होगा कि और किसी के कपड़े घर पे नहीं मिलेंगे। तो आंटी के ही कपड़े थे। तो आंटी ने
उसको बहुत कुछ ढूंढने के बाद कि ऐसा क्या दूं इसको पहनने के लिए, चेंज करने के लिए, तो उन्होंने अपने घर में देखा तो उनको कुछ ऐसा जाके नहीं मिला कि जो उसको वो पहना सके। तो उनको एक साटन फैब्रिक की मैक्सी जो नाइट ड्रेस होती है साटन फैब्रिक की, तो उनको एक साटन फैब्रिक की नाइटी मिल गई, वही उसको विशाल को दे दी कि आप ये पहन के चेंज कर लीजिए। तो विशाल बोला आंटी ये मैं कैसे पहन सकता हूँ? तो बोले कि और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, आप और क्या पहनोगे, आपके कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके हैं, आपके पास पहनने के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो विशाल को मजबूरी में वो नाइटी पहनना पड़ा। विशाल को बहुत अजीब लग रहा था, वो अपने आप में ऐसे खिंचा खिंचा सा लग रहा था, अजीब दिख रहा था। वो बोला उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो ऐसे करके आंटी भी देख के उसको हंस रही थी कि कैसा लग रहा है। तो आंटी ने बोला कि एक मेरे पास सल्यूशन है, तो आपको अजीब जब नहीं लगेगा कि आप एक गर्ल बन जाओगे। तो उनके पास विग रखे हुए थे कुछ, तो उन्होंने मुझे विग वेयर करवा दिया और थोड़ा सा लाइटली मेकअप कर दिया, जैसे लिपस्टिक, बिंदी वगैरह थोड़ा सा कर दिया। बोला अब अपने आप को देखो। तो वो बोला कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था, बट इस तरह से करके मैं थोड़ा सा गर्ली में आ गया था, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था। फिर उसके बाद आंटी ने खाना वगैरह बनाया और हमें दिया खाने के लिए, और हम सो गए रात में। फिर जैसे ही सुबह मॉर्निंग हुई तो मैं बेड के साइड में एक मिरर लगा हुआ था, उसमें मैंने अपने आप को देखा कि मैं तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, एक गर्ल की ड्रेस में काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा था, कि मैं लड़का बिल्कुल लग ही नहीं रहा हूँ, एक गर्ल जैसे ही लग रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ कि हाँ मैं भी एक ब्यूटीफुल गर्ल की तरह दिख सकता हूँ। ऐसे करते करते आंटी ने सुबह मुझे उठाया और बोला कि उठिए और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए। तो हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम वॉशरूम में जाने लगे कि अपने कपड़े चेंज कर लें। बट वहाँ क्या था कि रात भर बारिश होने के कारण मेरे कपड़े वैसे के वैसे ही गीले थे, बिल्कुल भी सूखे नहीं थे। तो मैं क्या पहनूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। नहाने के बाद भी मुझे आंटी के ही कपड़े पहनने पड़े। तो और फिर उसके बाद आंटी के पास मेरी मम्मी का कॉल आता है कि आपके पास ही मेरे बेटे को थोड़े दिनों तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरी माँ की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से शायद 1 वीक तक और रुकना पड़ेगा। तो ऐसे करके मुझे आंटी ने बताया कि आपकी मॉम का कॉल आया है, ऐसे ऐसे मॉम आपकी कह रही हैं, तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी मैं आपके यहाँ इतने दिनों तक कैसे रुक सकता हूँ? तो आंटी बोली और कोई ऑप्शन नहीं है बेटा आपके पास, आपको रुकना ही पड़ेगा। तो मुझे उनके घर में रुकना पड़ा और मेरे पास कोई कपड़े, वही कपड़े थे, कोई कपड़े भी नहीं थे मेरे। तो मुझे मजबूरी थी कि मैं क्या करूं, आंटी के कपड़े ही मुझे पहनने पड़ते थे। फिर ऐसे करके सेकेंड डे उन्होंने मुझे एक 1 पीस ड्रेस दी, और आंटी भी काफ़ी स्मार्ट थी, काफ़ी मॉडर्न थी, काफ़ी अच्छी खासी उनकी पर्सनालिटी थी। तो वो मेरे जैसे ही थी, मेरी बॉडी टाइप की ही थी। तो उनकी ड्रेस मुझे काफ़ी फिट आ जाती थी। तो मैं उनकी ड्रेस पहन के, वो काफ़ी शॉर्ट ड्रेस थी, तो मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था और बहुत अजीब लग रहा था। तो आंटी बोली कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा आप गर्ली लुक में आ जाइए, थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो ऐसे करके आंटी ने मुझे अच्छे से तैयार कर दिया और मैं एक गर्ल की तरह बन गया। फिर आंटी के साथ जब मुझे 7 डेज़ तक रुकना था, तो मैंने आंटी के साथ काफ़ी घर के कामों में हेल्प की, और खाना बनाने में जो भी घर के काम छोटे मोटे होते हैं मेरे लायक, मैं करने लायक, मैंने काफ़ी आंटी के कामों में हेल्प की। तो आंटी को भी अच्छा लगा। और
ऐसे करते करते डेली आंटी, जब तक मैं उनके घर में रुका तो उन्होंने मुझे अलग अलग ड्रेसेस दी पहनने के लिए। एक दिन साड़ी भी उन्होंने मुझे पहनाई। एक दिन आंटी के घर पे किटी पार्टी थी, उन्होंने आंटी ने मुझे बताया कि आज मेरे घर में किटी पार्टी है। तो मेरे तब तक कपड़े जाके तीसरा दिन था। तीसरे दिन आंटी के घर पे किटी पार्टी थी, तो आंटी ने मुझे बताया कि आज मेरे घर में किटी पार्टी है। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने अपने कपड़े, मेरे तब तक सूख चुके थे, तो मैंने अपने कपड़े पहने और अपने रूम में चला गया और डोर क्लोज कर लिया। तो आंटी की काफ़ी फ्रेंड्स आई थी जो कि काफ़ी मॉडर्न थी, काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस वेयर की हुई थी और काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस वेयर की हुई थी और लोगों ने काफ़ी डिज़ाइनर साड़ीज़ पहन रखी थी। तो उनकी किटी पार्टी हो गई। उसके बाद आंटी ने भी काफ़ी प्यारी सी ड्रेस पहन रखी थी। तो जब सब लोग चले गए तो मैं अपने रूम से बाहर निकला और मैंने बोला आंटी आप बहुत अच्छे लग रहे हो इस ड्रेस में। तो बोले आप भी इस ड्रेस में अच्छे लग सकते हो, आप ट्राई करना चाहोगे? तो मैंने बोला नहीं आंटी। तो आंटी ने दूसरे दिन मुझे वही ड्रेस वेयर करवा दी और मेरा मेकअप वगैरह अच्छे से कर दिया। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे एक गर्ल जैसा फील हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि मैं एक गर्ल की फीलिंग ले सकता हूँ, या गर्ल कितनी सुंदर हॉट लग सकती है, मुझे वो फील आ रहा था। तो आंटी मेरी खिंचाई कर रही थी, उस टाइम मजाक कर रही थी कि वैशाली वैशाली कह के बुलाने लगी कि वैशाली बेटी आप इधर आओ, या फिर जो हम काम में एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे तो वो बोलती थी वैशाली बेटी इधर आ जाओ इधर आ जाओ, ऐसे करके वैशाली वैशाली कह के वो मुझे बुलाने लगी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे करते करते कब 7 डेज़ बीत गए मुझे पता नहीं चला और मेरी मम्मी आ गई और मैं अपने घर पे वापस आ गया। उसके 1 मंथ बाद मेरा बर्थडे था। तो आंटी को हमने अपने घर पे बुलाया बर्थडे में। तो आंटी ने मुझे एक शॉर्ट ड्रेस और एक नाइट ड्रेस एंड कुछ मेकअप का सामान, लिपस्टिक वगैरह मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे में। बोला आपको पसंद था, आप काफ़ी हैवी दिख रहे थे उस टाइप के ड्रेसेस में, तो आप जब चाहो तब अकेले में इसे ट्राई कर सकते हो, आपको वो फील ले सकते हो। तो आंटी ने मुझे वो गिफ्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे वैशाली बन के भी अच्छा लगा। तो ये था मेरा विशाल से वैशाली बनने तक का सफ़र। आई होप ये आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो, और हाँ, आज विशाल का यानी वैशाली का हैप्पी बर्थडे है। तो जो भी मेरे व्यूअर या सब्सक्राइबर हैं या जो भी इस वीडियो को वॉच करेंगे तो प्लीज़ आप वैशाली को हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और कमेंट करके आप हैप्पी बर्थडे ज़रूर विश करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।